जय माता दी गाइस, क्या हाल आप सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबने अपना स्कोर चेक कर ही लिया होगा, कितना कितना आपका स्कोर बन रहा है। आप जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है गाइस। अपनी कैटेगरी के साथ अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो काफ़ी सारे लड़कों के अभी डाउट्स आने वाले थे कि क्या हमारा फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट आपको पूरा पूरा डाटा समझाने वाला हूँ, आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस की, ठीक है। वॉइस की बात करते हैं सबसे पहले हम। यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ अपना, ठीक है। ये आपका हो गया टेबल। इधर मैं लिख देता हूँ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपका क्या कट ऑफ गया था और इस बार आपका क्या कट ऑफ जा सकता है, नो, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी वगैरह लिख लेता हूँ। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है, कौन सी। पहले हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपनी जनरल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने जनरल कैटेगरी लिख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे AWS कैटेगरी की। AWS के बाद हम करेंगे बात SC कैटेगरी की। SC के बाद हम ST की बात करेंगे। ST के बाद हमारी जो लास्ट कैटेगरी बचती है OBC की बात हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। सारी सारी मैंने कैटेगरी यहाँ पे लिख रखी है। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ, ठीक है। देखो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था जो हमारी जनरल डिस्ट्रिक्ट जनरल कैटेगरी रहने वाली है, इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था हमारा 108, ठीक है। कितना गया था, 108। तो जो हमारी AWS कैटेगरी रहने वाली है, AWS कैटेगरी का प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ गया था 99। ये डाटा अगर आप समझ गए ना, फिर आप खुद कट ऑफ का अंदाज़ा लगा लोगे आपका इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है। वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था आपका 103 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो ST कैटेगरी है, ST कैटेगरी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था आपका 87 मार्क्स, ठीक है गाइस। उसके बाद जो हमारी लास्ट कैटेगरी बचती है OBC, तो OBC का प्रीवियस ईयर आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 81, ठीक है। ये आपका गया था OBC कैटेगरी कट ऑफ। अब इस बार आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सबको एक बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर में जो आपका एग्ज़ाम आया था वो काफ़ी इजी लेवल का एग्ज़ाम आपको देखने को मिला था। लेकिन जो आपका इस बार एग्ज़ाम आया था, इस बार आपका मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आया था। और मैंने कई सारे लड़कों से पूछा, कई सारे लड़कों ने मेरे को ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा इतना इतना स्कोर बन रहा है। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में मतलब कि लड़कों का काफ़ी ज़्यादा स्कोर बना था। कई लड़कों का 120, 130, 140 का अराउंड स्कोर बना था, ठीक है। उस कारण आपका जो कट था वो थोड़ा सा हाइक हमें देखने के लिए मिली थी। लेकिन इस बार लड़कों का स्कोर इतना नहीं आया, ठीक है। मैंने अपने चैनल पर पोल करवा रखा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने उस पर लिखा है आपका कितना स्कोर बना है। तो मैंने एक पोल करवाया, उसमें 75% लड़के ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 प्लस बन रहा है, ठीक है। तो मतलब कि बहुत ही कम लड़के हैं इस बार जिनका स्कोर हाई बनना है, बहुत ही कम लड़के हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ रीज़न रह सकते हैं इस बार जो आपका कटा हुआ है वो पिछले बार के मुताबिक थोड़ा सा डाउन रहने के। साथ में आपको पता होना चाहिए पिछली बार की जो वैकेंसी आपकी रहने वाली वो 1300 के अराउंड वैकेंसी रहने वाली थी। इस बार आपकी जो 1900 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। 500 प्लस वैकेंसी इस बार की हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। और कई सारे रीज़न भी हमारे साथ और भी है, ठीक है गाइस। तो अब मैं बात करता हूँ इस बार आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो देखो, जो भी लड़का जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसने अपना स्कोर चेक ही कर लिया होगा। पहली बात मैं इधर आपको समझाता हूँ, ये कट ऑफ जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपका अभी आपका नॉर्मलेशन आपको नहीं मिली है, ठीक है। तो ये नॉर्मलेशन के बाद का कट ऑफ है। जब आपको नॉर्मलेशन वगैरह मिल जाएगी उसके बाद आपका इतना स्कोर बनना चाहिए, ये आपको फाइनल रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, जिसका स्कोर भी यहाँ पे 95 96 के अराउंड बना है, कितना 95 96 के अराउंड बना है, 95 96 के अराउंड बनना है, ठीक है। प्लस माइनस एक दो नंबर करके रखना। जिसका भी यहाँ पे स्कोर बनना है तो भाई वो बिल्कुल सेव मानने अपने आप को, ठीक है। बिल्कुल सेव है भाई। नॉर्मलेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नॉर्मलेशन नहीं मिली है तो अभी के लिए ये ऐसे ही रखो, क्योंकि अगर जब आपको नॉर्मलेशन मिलेगी उसके बाद अगर आपका 95 प्लस स्कोर बन जाता है तो आप अपने आप को सेव जोन में समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ AWS कैटेगरी की। तो देखो, जो AWS कैटेगरी से बिलोंग करता है अगर उसका स्कोर इस वक्त 92 के अराउंड बन रहा है ना भाई, 92 के अराउंड अगर उसका स्कोर बना है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं बात करता हूँ आपकी SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में से जितने भी लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है उनका अगर स्कोर इस बार 93 94 के अराउंड बन रहा है, कितना 93 हो गया आपका, 94 के अराउंड बन रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी का जो इस बार आपका कट ऑफ रहने वाला है वो बहुत ही डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। पिछली बार के मुताबिक काफ़ी डाउन जाने वाला है इस बार। तो किसी का स्कोर अगर 76 77 के अराउंड बना है, ठीक है, 76 77 के अराउंड बना है तो वो अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकता है। फाइनल कट ऑफ है ये, डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ। उसके बाद मैं बात करूँ OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी का अगर किसी का 75
प्लस स्कोर बनना है, ठीक है, 75 प्लस स्कोर बनना है, तो वो अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकते हैं। ये कुछ रीजन रहने वाले थे आज के कट ऑफ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटेल में जनरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जस्ट मैंने आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की पूरा का पूरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया पूरा का पूरा डाटा, ठीक है। चलते हैं हम अब जनरल डिस्ट्रिक्ट की ओर। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट का हम बनाते हैं डाटा टेबल बनाते हैं। पहले देखो प्रीवियस ईयर कट ऑफ नो, इस बार आपका क्या जाने वाला है, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? जनरल डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी EWS कैटेगरी की। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे SC कैटेगरी की, SC के बाद हम बात करेंगे ST कैटेगरी की, ST के बाद हम बात करेंगे OBC कैटेगरी की, ठीक है। तो देखो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया था हमारी जितनी भी जनरल डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है कौन सी आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है। प्रीवियस ईयर में जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ गया था आपका जनरल कैटेगरी में से, ठीक है। जनरल डिस्ट्रिक्ट में से जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 92, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ EWS की, तो EWS के जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने को मिला था वो पिछली बार सच 103 कट ऑफ गया था, ठीक है। 103, ठीक है। तो जो हमारा EWS का प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो हमारा 96 गया था। कितना? 96 कट ऑफ गया था। उसके बाद मैं बात करूँ हमारी नेक्स्ट कैटेगरी SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था आपका 102, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी जो कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर वो गया था आपका 83। तो जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाली है OBC, तो OBC का प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था आपका 76, ठीक है गाइस। तो इस बार आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। इस बार आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है सुनो अब। जिसका स्कोर भी 93 94 के अराउंड बना है, कितना? 93 94 के अराउंड जिसका भी स्कोर बना है ना वो अपने आप को एक सेफ जोन में समझो, ठीक है। 93 94 जिसका स्कोर बना है वो सेफ जोन में अपने आप को समझ लो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी से जिसका स्कोर भी 87 88 के अराउंड बना है, कितना? 87 88 के अराउंड बना है, वो अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में से जिसका स्कोर 92 93 के अराउंड बन रहा है, कितना? 92 93 के अराउंड बन रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। वो अपने आप को मतलब कि फिजिकल के साथ साथ वो फाइनल के लिए भी 100% सेफ जोन में समझ सकते हैं, ठीक है, अगर आपका इतना स्कोर बना रहे तो। अब मैं बात करता हूँ ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में से जैसे कि आपको पता है प्रीवियस ईयर 83 कट ऑफ देखने को मिला था, तो इस बार अगर ST कैटेगरी में से किसी का स्कोर 74 के अराउंड बन रहा है, 74 75 के अराउंड भी बन रहा है ना, वो भी ST कैटेगरी में से बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी में से आपको पता ही है प्रीवियस ईयर 76 कट ऑफ देखने को मिला था, तो इस बार जिसका स्कोर 70 प्लस बना है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। तो ये था आज का पूरा डाटा, मैंने आपको समझा दिया कितने मार्क्स पे आप सेफ समझ सकते हो, चाहे वो आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो। ये पूरा डाटा आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि नॉर्मलेशन के ऊपर कि आपको कितना नॉर्मलेशन वगैरह मिलने वाला है, ठीक है, वो हम बात करने वाला है। मैं सबसे पहले आपको टॉप 10 वो हार्डर शिफ्ट बताता हूँ कि टॉप 10 हार्डर शिफ्ट हमारे लिए कौन सी रहने वाली है, ठीक है। टॉप 10 की बात करता हूँ पहले मैं, ठीक है। तो आप अपनी शिफ्ट मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहले हम टॉप 10 की बात करते हैं, टॉप 10 हार्डर शिफ्ट, ठीक है। ऐसा आप मेरे को अपनी शिफ्ट जरूर कमेंट करके बताएं और मेरे को बताएं कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी, इजी थी, मॉडरेट थी। फर्स्ट नंबर पे जो आपकी शिफ्ट आ रही है वो आ रही है 5 तारीख की शिफ्ट, ठीक है। 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट, 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट ये फर्स्ट नंबर पे आ रही है भाई, फर्स्ट नंबर पे सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में फर्स्ट नंबर पे आ रही है, ठीक है ये। और सेकंड नंबर पे आपकी शिफ्ट आ रही है वो आ रही है आपकी 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट, 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट जो आपकी सेकंड नंबर पे चल रही है इस वक्त। थर्ड नंबर पे जो आपकी शिफ्ट चल रही है वो चल रही है 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ये थर्ड नंबर पे चल रही है टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में। फोर्थ नंबर पे जो आपकी शिफ्ट चल रही है वो चल रही है आपकी 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ठीक है। 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो आपकी चल रही है वो चल रही है फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे जो हार्डेस्ट शिफ्ट में चल रही है वो चल रही है आपकी 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ठीक है गाइस। 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट आपकी जो चल रही है वो आपकी फिफ्थ नंबर पे हार्डेस्ट शिफ्ट में चल रही है। अब मैं बात करने वाला हूँ सिक्स जो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट चल रही है वो चल रही है आपकी 12 तारीख की, ठीक है। उसके बाद जो चल रही है 12 तारीख की मैं बताता हूँ कौन सी चल रही है, ठीक है। उसके बाद चल रही है 13 तारीख की, 13 के बाद चल रही है 6 तारीख की, 6 के बाद चल रही है 25 की, 25 के बाद चल रही है आपकी 4 तारीख की, ठीक है। तो 12 तारीख की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है ये हार्डेस्ट शिफ्ट में मानी गई है, ठीक है। 13 तारीख की जो रहने वाली है वो फर्स्ट शिफ्ट हार्डेस्ट शिफ्ट में मानी गई है। टॉप 10 में, टॉप 10 की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप 10 की सिक्स में जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो मानी गई है। 25 में जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो मानी गई है।
ठीक है। तो 4th नंबर पे लास्ट में जो आपकी 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 4 तारीख में जो आपका सेकंड शिफ्ट है वो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई है, ठीक है। तो ये जितनी मैंने अभी आपको जस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट के बताई ना, जितनी मैंने आपको हार्डेस्ट शिफ्ट बताई 5 तारीख की, 12 तारीख की, 10 तारीख की, 13 तारीख की, 25 वाली, 12 वाली, 13 वाली, 6 वाली, 25 और 4 जितनी शिफ्ट बताई, ठीक है। इनको जो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है ना, इन शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन, भाई इन शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, अच्छा खासा, ठीक है। मतलब आप ये समझ लें कि 12 से लेकर 15 मार्क्स प्लस ही मिलने वाला, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितनी मैंने अभी आपको शिफ्ट बताया, ठीक है। इनका नॉर्मलाइजेशन हमें इतना देखने को मिलेगा, 12 से लेकर 15 तक इनको जो नॉर्मलाइजेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और एसएससी जीडी के डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना ना भूलना। मैंने एक ग्रुप बना रखा है एसएससी जीडी डिस्कशन, ठीक है। उस ग्रुप में आप जुड़ जाना, उसकी जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके रख दूंगा, ठीक है। आप जल्दी से उस ग्रुप में जुड़ जाना। और मैं पोल वगैरह करवाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कम्युनिटी वाले सेशन में जाना, वहाँ पर पोल आपको दिखाई देगा, कैटेगरी वाइज पोल करवाऊँगा मैं। आपने अपना सही सही स्कोर बताना, ठीक है। गलत पोल मत करना, जितना भी आपका स्कोर बना होगा उस हिसाब से आप बोल करना। उस हिसाब से मैं आपको एक रियल डाटा वाली वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।